अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.6 उसका क्वेश्चन 1 का पहले पार्ट 7 करेंगे और फिर उसके बाद हम क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, 4, 5, 6 के वर्ड प्रॉब्लम्स की सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को बना लेंगे। मेथड्स ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं कि किस तरह मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और क्रैमर्स रूल्स को यूज करके हम लोग एक्स और वाई जो हमारे वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 का पार्ट 7 क्वेश्चन 1 पार्ट 7 एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन 1 पार्ट 7। ठीक है, इसमें क्या है, 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 4 माइनस 5x माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस 10। ठीक है, सबसे पहले हम इसको ax इक्वल्स टू b की फॉर्म में लिख लेंगे। हमारा a क्या है, 2 माइनस 2 माइनस 5 माइनस 2। ठीक है, x क्या है हमारा, x एंड y, और कॉन्स्टेंट्स क्या है हमारे, 4 माइनस 10। और हमें पता है कि x होता है हमारा a इनवर्स ऑफ b के। ठीक है, सबसे पहले हम a इनवर्स निकालेंगे। ठीक है, a इनवर्स कैसे निकलता है, एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। एडजॉइंट ऑफ a हमारा क्या आएगा, इसमें हमें पता है कि ये जो है डायगोनल जो एंट्रीज हैं वो इंटरचेंज हो जाती हैं। ये हो जाएगा -2 और 2, और नॉन डायगोनल एंट्रीज के साइन रिवर्स हो जाते हैं, 2 एंड 5। ठीक है, डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। डिटर्मिनेंट ऑफ a क्या है हमारा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय -2 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय -5। ठीक है, ये हो जाएगा -4 माइनस ये हो जाएगा प्लस -10 विच इज इक्वल टू -14। ठीक है, तो आप ये कर लें, -2 5 2 2 डिवाइडेड बाय -14। अब हर एंट्री जो है वो डिवाइड हो जाएगी -14 से। ये हो जाएगा -2 बाय -14, 5 बाय -14, 2 बाय -14 और 2 बाय -14। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर क्या आ जाएगा इसमें, यह आ जाएगा -1, ये आ जाएगा 1/7 -5/14 -1/7 और -1/7। ठीक है, ये हमारी क्या आ गया, a इनवर्स। ठीक है, a इनवर्स हमने फाइंड आउट कर लिया। तो अब हमें पता है कि a इनवर्स को जब हम b से मल्टीप्लाई कराएंगे, अब हमने किससे मल्टीप्लाई कराना है, b से, तभी जो है हमारा जो है x की वैल्यू हमें फाइंड आउट होगी। ठीक है, अब हम कर देंगे x इज इक्वल टू a इनवर्स ऑफ b। ठीक है, x जो a है हमारा फाइंड आउट हो चुका है, 1/7 -1/7 -1/7 -5/14। ठीक है, और b क्या था हमारा, ये देखिए b है हमारा 4 -10। ठीक है, इसको हमने मल्टीप्लाई कहाँ से कराना है, 4 -10। ठीक है, हमें पता है कि ये हमारी रो है और ये हमारा कॉलम है। सबसे पहले ये वाली जो रो है ये हमारी रो 1 है, ये हमारा रो 2 है, ये हमारा कॉलम 1 है। सबसे पहले क्या होगा, रो 1 को मल्टीप्लाई कराएंगे कॉलम 1 से, फिर रो 2 को मल्टीप्लाई कराएंगे कॉलम 1 से। ठीक है, तो कैसे बनेगा हमारा, ठीक है, ये हो जाएगा 1/7 इंटू 4 प्लस -1/7 इंटू -10। ठीक है, फिर हो जाएगा
5/14 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस -1/7 मल्टीप्लाई बाई -10। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 4/7 प्लस 10/7। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा -20/14 प्लस 10/7। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 14/7 और ये हो जाएगा हमारा, हमने इसको एलसीएम ले लिया 14 को, तो ये आ जाएगा -20 प्लस 20। आंसर क्या आ गया हमारा 14/7 -20 प्लस 20 हो जाएगा 0/14। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा फाइनल वैल्यू 14/7 और 0। ठीक है, तो x हमारा क्या हो गया, तो हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, x हमारा किसके बराबर है 14/7 के और y हमारा बराबर है 0 के। ठीक है, तो ये हमने यूजिंग मैट्रिक्स कन्वर्जन मेथड हमने फाइंड आउट कर लिया। सही है, और अगर इसको और सिंप्लीफाई किया जाए तो ये बन जाता है हमारा 7 2 ज़ा 14, सो x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 0। हम ये कह सकते हैं x y इज इक्वल टू 2 0। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। अब हम इसी को क्या फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, इसी x और y की वैल्यू को यूजिंग क्रैमर्स रूल, यूजिंग क्रैमर्स रूल। ठीक है, अब हम क्या फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन को। ठीक है, फिर वही बात हो गई, सबसे पहले हम क्वेश्चन को उतार लेंगे, 2x - 2y इक्वल्स टू 4 -5x - 2y इक्वल्स टू -10। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 2 - 2 -5 -2 और ये हो जाएगा x y 4 -10। ठीक है, लेकिन अब चूंकि हम कौन सा, ये तो हमने सिंपली फॉर्म लिख ली है a x इक्वल्स टू b। अब हमें पता है हमने क्रैमर्स रूल लगाना है, तो क्रैमर्स रूल का तरीका ये है कि सबसे पहले अगर हमने x की फॉर्म में लिखें तो यहाँ का जो x का जो कॉलम है, ये जो कोफिशिएंट जो है, वहां पे हम इसको रिप्लेस कर देंगे जो इसके कांस्टेंट्स हैं, 4 -10 -2 चूंकि हमने डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं तो हम यहाँ कर देते हैं 4 -10 -2 -2 डिवाइडेड, ये हमारा आ जाएगा डिवाइडेड बाई क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ a, डिटर्मिनेंट ऑफ a। अब डिटर्मिनेंट ऑफ a क्या है, हमने ऊपर फाइंड आउट कर लिया है -14, तो इसको यहाँ पे हटा देते हैं, यहाँ लिख देते हैं -14, तो क्या आ जाएगा हमारा, इसका ले लीजिए डिटर्मिनेंट, ये हो जाएगा हमारा 4 मल्टीप्लाई बाय -2 -2 टाइम्स -10। ठीक है, ये हो जाएगा -10। ठीक है, डिवाइडेड बाई -14, तो ये क्या आंसर आ गया हमारा -8 ये माइनस है ना हमारा, ये प्लस हो जाएगा -20 डिवाइडेड बाई -14 -28 डिवाइडेड बाई -14 विच इज इक्वल टू 2। ठीक है, हमारा ऊपर भी x जो है वो 2 ही आया था। अब हमने a y निकालेंगे, वही तरीका है, a का जो x का कोफिशिएंट है वो सेम एज इट इज हम उतार लेंगे 2 -5 और जो y की कोफिशिएंट्स हैं वहां पे हम रिप्लेस कर देंगे किससे, हमारे कांस्टेंट्स हैं। और लेकिन चूंकि हम डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं तो इसलिए डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ
ए वाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो ये हमारा डिटर्मिनेंट कैसे आएगा 2 माइनस 5 4 माइनस 10 डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट क्या था हमारा -14। ये ले लीजिए ऊपर वाले का डिटर्मिनेंट ले लीजिए 2 माइनस 10 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई -5, ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा -14, ठीक है। तो आंसर हमारे पास क्या आ गया -20 माइनस 20 डिवाइड बाई -14 -20 प्लस 20 डिवाइड बाई -14, ये हो जाएगा 0 डिवाइड बाई -14। एनी नंबर 0 डिवाइड बाई एनी नंबर इज ऑलवेज 0, सही है। तो हमने क्या हुआ था हमारा, इसमें भी हम x और y जो हमने फाइंड आउट किया है वो किया है 2 और 0, ठीक है। ये तरीका कार है। उम्मीद है आपको ये पार्ट 7 समझ में आ गया होगा। अब हम जरा वर्ड प्रॉब्लम्स कर लेते हैं तो हमें आसानी रहेगी, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बना लेंगे। उसके बाद आपको जो हमने मेथड्स बताए हैं, खासतौर पे क्वेश्चन 1 ही इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनाना सीख गए वर्ड प्रॉब्लम में, तो बाकी को जो बाकी पोर्शन है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और जो हमारा है क्रैमर्स रूल्स, उसको यूज करके बाकी का सोल्यूशन को निकालना या फाइंड आउट करना मुश्किल नहीं है। चलिए शुरू करते हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल is 4 times its width, ठीक है। द पेरीमीटर of the rectangle is 150 centimeter. Find the dimensions of the rectangle. Find the dimensions of the rectangle. ठीक है, ये तरीका होगा हमारे पास। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि रेक्टेंगल की शेप क्या होती है, ठीक है ना। रेक्टेंगल की शेप अगर जाने बगैर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि भाई ये जो वर्ड प्रॉब्लम है हम उसको कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, आसान तो नहीं होगा ना। तो सबसे पहले उसकी शेप को जानना जरूरी है कि रेक्टेंगल की शेप क्या होती है, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम उसकी शेप बना लेते हैं। रेक्टेंगल जो है बेसिकली जो वो शक्ल होती है या वो शेप होती है जिसकी ये वाली साइडें, उनकी जो मेजरमेंट होती है वो मुख्तलिफ होती है इन साइडों से, ठीक है। पहले तो हमने समझ लिया रेक्टेंगल क्या है, ठीक है। कह रहा है कि लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल जो है वो क्या है, इज 4 times इट्स विड्थ, ठीक है। चलिए मान लेते हैं जो हमारी लेंथ है, लेट्स से लेंथ जो है हमारी, हम उसको डिनोट करते हैं किससे, एक्स से, ठीक है। ये हमारा सब है एक्स, हम इसे कह लेते हैं ये एक्स है, ठीक है, ये एक्स है। अब क्या कह रहा है, 4 times इट्स विड्थ, तो विड्थ क्या है, ये हमारी विड्थ हो गई, ये हम कहेंगे विड्थ। हम कह सकते हैं विड्थ क्या है, लेट्स से इज हमारी वाई, ठीक है। कह रहा है जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है कि अगर आप इस पॉइंट से मूव करना शुरू करें, ये चलते जाएं चलते जाएं चलते जाएं चलते जाएं चलते जाएं चलते जाएं ऑल द वे, यानी कि पूरी बाउंड्री में जब आप घूमेंगे तो घूमकर दोबारा उसी पॉइंट पर आने को हम पेरीमीटर कहते हैं। इट इज बेसिकली द डिस्टेंस ऑफ अ शेप, डिस्टेंस कवर्ड व्हेन यू मूव अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ शेप, ठीक है।
यानी कि वो फासला जो आप तय करते हैं जब आप बाउंड्री की जो शेप की बाउंड्री के इर्द गिर्द चलते हुए जिस पोजीशन शुरू किया है पोजीशन से उसी पोजीशन पर दोबारा पहुंच जाए, उसको हम क्या कहते हैं, पेरीमीटर कहते हैं। अब क्या कह रहा है कि लेंथ जो है बेसिकली ये हमारी एक्स जो लेंथ है वो क्या है, 4 टाइम्स इट्स विड्थ। तो x माइनस इधर ले जाएं 4y क्या हो गया हमारा 0, क्योंकि हमने तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनानी है ना, हमने किसी चीज के इक्विवेलेंट तो करना नहीं है, सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनानी है। तो पहली हमारी इक्वेशन बन गई है। अब पेरीमीटर क्या कह रहा है, अगर मैंने यहां से चलना शुरू हुआ हूं, ठीक है, चलता गया घूम के दोबारा यहां से चलता दोबारा वापस आया हूं, तो आप देखिए कितना, एक x एक y एक x एक y, कितने चला मैं, x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई, तो किसके बराबर जाकर के मेरा फासला हुआ 150 सेंटीमीटर की। तो दूसरे लफ्जों में ये हमारा क्या हो गया, 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 150 सेंटीमीटर। सही है। तो मैं ये कह सकता हूं 2 कॉमन ले लूं, x प्लस वाई इक्वल्स टू 150 सेंटीमीटर और x प्लस वाई इज इक्वल टू 75 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये मेरी क्या हो गई, दूसरी इक्वेशन। तो अब हमारे पास कौन सी लीनियर इक्वेशंस बनी है, सेट ऑफ कौन सा लीनियर इक्वेशंस बना है, x माइनस 4y इक्वल्स टू 0 और x प्लस वाई इक्वल्स टू 75। ठीक है, ये हमारे पास वो दो बन गए। अब हम इसको ax यानी कि ax इक्वल्स टू b की फॉर्म में लिखें, तो a हमारा क्या है 1 1 माइनस 4 1 और x क्या है हमारा, वो तो एक्स वाई है, वेरिएबल्स हैं, इक्वल्स टू 0 75। ठीक है, अब हमारे लिए मुश्किल नहीं है, जब इस तरह की हमारे पास फॉर्म आ जाए तो अब हमारे लिए मुश्किल नहीं है इसको मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और क्रैमर्स रूल्स के जरिए सॉल्व कर करे हम अपने जो एक्स और वाई की वैल्यू उसको फाइंड आउट ना कर सकें। ठीक है, असल जो पार्ट था ना वो था इक्वेशंस को फाइंड आउट करना, वो हमने कर लिया। ठीक है, 2 इक्वेशन आ गई। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, उसकी भी हम इक्वेशंस बना लेते हैं, कैसे इक्वेशन बनेगी समझ लेते हैं इसको। सबसे पहले तो हम सवाल देख लेते हैं। कह रहा है कि 2 साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल डिफर, यानी कि बाय 3.5 सेंटीमीटर। का मतलब ये है कि अगर हम 2 साइडें लें रेक्टेंगल की और उनको माइनस करें एक दूसरे से, तो जो डिफरेंस आता है वो 3.5 सेंटीमीटर है। तो सवाल को देख लीजिए, 2 साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल differ by 3.5 सेंटीमीटर। अब हमने क्या करना है, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल इफ इट्स पेरीमीटर। अब हमने क्या करना है, फाइंड द डायमेंशंस। डायमेंशंस कैसे कहते हैं, मतलब जो उसकी साइड्स की जो मेजरमेंट है of the rectangle if its perimeter is 67 सेंटीमीटर। ठीक है, सबसे पहले अगेन वही बात हो गई, अब हम एक रेक्टेंगल बना लेंगे। ठीक है, हमारे पास रेक्टेंगल बन गया। अगेन वही चीज, ये हमारी है लेंथ, ये हमारी है विड्थ। कहता है कि अगर लेंथ में से, लेट्स से हमारी लेंथ क्या है x और विड्थ क्या है y, अगर x माइनस वाई किया जाए, यानी कि जब हम उसमें से
वो करते हैं, लेंथ में से जब विड्थ को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या डिफरेंस आता है? 3.5। तो वही उसने बोला है x माइनस वाई किसके बराबर हो गया? 3.5 के। हमारी एक इक्वेशन ये हो गई। ठीक है, दूसरी क्वेश्चन क्या है? अगेन कह रहा है पेरीमीटर क्या है इसका? पेरीमीटर मैंने आपको बताया था कि अगर आप इस पॉइंट से चलना शुरू करें, सीधे जाएं या इस पॉइंट तक, फिर यहां से इस पॉइंट तक, फिर ये सीधा इस पॉइंट तक, फिर दोबारा वापस आ जाएं, इसको हम पेरीमीटर कहते हैं। जितना फासला आपने तय किया उसको पेरीमीटर कहते हैं। तो अगेन हम लिखेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू, क्या कह रहा है? 67 सेंटीमीटर, विच इज इक्वल टू व्हाट? विच इज इक्वल टू 2x प्लस 2y इक्वल टू 67 सेंटीमीटर, और x प्लस वाई 2 बाहर ले लिया, 67 सेंटीमीटर। x प्लस वाई हमारा क्या हो गया? 67 डिवाइड बाई 2। ठीक है, हमारे पास ये आ गया। अब जो बात हमें समझने की है वो ये है कि अगर तो हमने इसको इस फॉर्म में लें, यानी कि इसको हम अपनी इक्वेशन बनाएं, तो ये इस क्वेश्चन को इस, यानी कि आप ये समझ लें, फ्रैक्शंस में यूज करने की वजह से हमें थोड़ी सी दुश्वारी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए अब हम इसको हम अपनी इक्वेशन नंबर 2 कहेंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा? इसको हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करा लेते हैं 10 से, ताकि एक सिंपल दोनों साइडों से मल्टीप्लाई बाई 10। तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 10x माइनस 10y इक्वल टू 35, और ये हमारी आ जाएगी 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 67। ठीक है, तो ये हमने 2 इक्वेशनें निकाल ली। ठीक है, बड़ा सिंपल था। अब हम 3.5 को भी हमने मल्टीप्लाई करा दिया। जब आप दोनों साइडों से मल्टीप्लाई करा लेते हैं तो इतना फर्क नहीं पड़ता है, सीधी सी बात है, इक्वेशन सेम रहती है, क्योंकि सब नंबर्स एक, जो सारी जो टर्म्स है एक ही नंबर से मल्टीप्लाई हुई हैं, तो इसलिए रिजल्ट पर भी कोई खास असर नहीं पड़ता। तो आज हमने फिर 2 इक्वेशनें बना ली हैं इसकी। अब हम इसको क्या करेंगे? ए एक्स बी की फॉर्म में लिखेंगे। 10 माइनस 10 2 एक्स वाई, यह आ जाएगा हमारा 35 और 67। ठीक है, ये हमारा ए एक्स बी की फॉर्म बन गई है। ए एक्स इक्वल्स टू बी, सही है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेल्स triangle is 16 degree less than the sum of two equal angles. Find 3 angles of the triangle. Find 3 angles of the triangle. ठीक है जी। अब सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आइसोसेल्स ट्रायंगल है क्या। जब तक हमें पता नहीं होगा आइसोसेल्स ट्रायंगल क्या है, तो उस वक्त तक इनकी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनाना हमारे लिए मुमकिन नहीं होगा। ठीक है, आइसोसेल्स ट्रायंगल जो होता है एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसकी कम से कम भी 2 साइडें बराबर होती हैं।
हमें पता है कि ट्रायंगल की टोटल 3 साइडें होती हैं और 3 एंगल्स होते हैं, ठीक है। इसमें कम से कम भी 2 साइडें इक्वल होती हैं, ठीक है। अब हम यहां पे ड्रॉ कर लेते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल को। ठीक है, अब हमारे पास ये क्या है, 2 एंगल्स ये हैं, ठीक है। 2 साइडें जो है इसमें कम से कम भी बराबर होती हैं, ठीक है। और जो एक साइड होती है उसकी अलग से लेंथ होती है, लेकिन बाकी जो साइडें कम से कम 2 साइडों की जो लेंथ होती है बराबर होती है। इसी तरह 2 एंगल कम से कम भी बराबर होते हैं। हमें पता है टोटल जो एंगल होता है, सम ऑफ ऑल एंगल्स इन आ ट्राइंगल क्या होता है, ट्राइंगल के सम करें अगर ये तीनों एंगल नंबर 1 2 3 तीनों को अगर ऐड करें तो ये टोटल जो सम आता है वो होता है 180, ठीक है। अब यहां पे क्या कह रहा है कि जो थर्ड एंगल जो है आइसोसेलेस ट्रायंगल का, वो 16 डिग्री लेस देन द सम ऑफ 2 इक्वल एंगल्स। अगर 2 इक्वल एंगल्स लिए जाएं तो जो तीसरा एंगल है उनसे 16 डिग्री, यानी कि आप 16 डिग्री कह लीजिए, या हाँ वो कम है। तो अब हम इसकी कैसे वो बनाएंगे इक्वेशन जो है। देखिए, अगर आपने क्वेश्चन को समझ लिया है तभी ही इक्वेशन को बनाना हमारे लिए आसान होगा, वरना आसान नहीं है, ठीक है। सबसे पहले तो हम ये बना लेते हैं कि जो हमारे इक्वल एंगल हैं हम उनको कह लेते हैं, जो इक्वल एंगल्स हम उसको डिनोट कर लेते हैं एक्स से। और जो तीसरा एंगल है हम उसे क्या कह लेते हैं, वाई से, ठीक है। क्या कह रहा है, 16 डिग्री लेस देन द सम ऑफ 2 इक्वल एंगल्स, ठीक है। कैसे, हमारा जो तीसरा एंगल क्या है, y इज इक्वल टू x प्लस x, यानी कि 2 एंगल्स को इस तरह जमा किया और उनको जमा करने के बाद उसमें से 16 को माइनस किया तो वो आंसर हमारा आएगा y का, सही है। तो दूसरे लफ्जों में क्या बन गया हमारा, 2x माइनस 16 इक्वल टू y, या आप इसको कर लें 2x माइनस 16 इक्वल्स टू y। तो ये हमारी क्या हो गई, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब हमें पता है जो दूसरी इक्वेशन है बड़ा ही सिंपल है, क्यों, हमें पता है कि 2 एंगल इक्वल प्लस तीसरा एंगल बराबर है 180 के, क्योंकि सम होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल का, वो होता है 180 के बराबर। तो हमारे पास क्या बनेगा, AXB की फॉर्म क्या बनेगी, 2 2 माइनस 16 1, XY यह आ जाएगा हमारे पास। एक बात याद रखिए, हमें इसको फिर भी मूव कराना है तभी हमारा सही प्रॉपर इक्वेशन बनेगी, 2x माइनस y इक्वल्स टू 16, ठीक है। 2x प्लस y इक्वल्स टू 180, ठीक है। ये हमारी होगी 1, ये होगी 2। तो ये हमारा 2 नॉट माइनस 16, इट इज माइनस 1 प्लस 1 XY, यहां पे आ जाएगा 16 और 180, ठीक है। तो अब हमारे पास AX इक्वल्स टू B की फॉर्म आ गई हमारे पास, सही है। तो अब हमारे पास जो, अब आपने क्या करना है, इसका बाद में आपने वही तरीका करना है कि x हमारा किसके बराबर हो जाएगा, A इनवर्स ऑफ B के एडजॉइंट ऑफ A डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A मल्टीप्लाई बाय B, ठीक है। वही बात आ जाएगी। फिर आप इसको मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड लगाइए और क्रैमर्स रूल्स लगाइए और आप इसको इस एक सेट ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 6 को ट्राई करेंगे, ठीक है। तो फिर ये हमारी एक्सरसाइज जो है, इसके सारे वर्ड प्रॉब्लम हमारे सॉल्व हो जाएंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।